પોતા મોજ કરાવે છે મને બેઠી બેઠી ये के मौज करावी छी ચીજ પોતા લ્યાટ પહેલી મને દેલા પાછી ખાયલા मम्मी पापा वगैरह के गिफ्ट दिया था ना एक रिजल्ट आते ही 1-2 दिन में तो फोन दिला दिया और तो बाइक कितना रुपए को फोन लियो फोन तो मैंने आईफोन लिया था अभी 70 का 70,000 को खुद को कर दियो राम राम जी मोक्ष पूजल को मीडिया पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ जयपुर के पास में कालवाड़ रोड माछुआ और बठे में आई हूँ। मेरे साथ में देवेश है, फैमिली है, मम्मी ही, दादी ही और भाभी ही। तो बातचीत करांगा। देवेश नीट की जो परीक्षा ही भी की तैयारी करी ही और परीक्षा पास करी है, 675 अंक आकर आए ही। और जो छोटा भाई ही वह भी MBSc कर रहे हैं, तो दोनों भाई डॉक्टर ही वह बनाने जा रहे हैं। पीछे एक बैकग्राउंड में था ट्रैक्टर दिख रहा है, तो भाई बहुत पुराना ट्रैक्टर है। तो थारे भी कोई यहाँ को ट्रैक्टर है तो जरूर मन बताइयो। तो सबसे पहले तो आपा यानी कि मम्मा ही बनू आपा बातचीत करांगा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। पहले तो ये बताओ कि देवेश बचपन नो कहीं को बच्चों देवेश बचपन अच्छो, पढ़ाई में अच्छो और खेल कूद में भी आराम हो, खेल कर दो सारा खेला में गेम सब में भाग लिया कर। कितना बेटा ही तारे? हमारे 2 बेटा। 2 बेटा ही। तो एक तो नीट निकल गया और दूसरा बड़ोड़ो भी नीट हुई। हाँ, बड़ो तो नीटू 695 अंक प्राप्त कर 2 साल पहले निकल गो और अब की बार 675 नंबर है। सरकारी में पढ़ो है या प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट में ही पढ़े हुए पढ़ जाए कि गांव के अंदर थे रहो हो, आसपास में गांव को बिल्कुल माहौल है, खेती बाड़ी है। तो कभी दिवेश खेत में भी गए आएगी? खेत में तो कौन गए हो, पर हाँ थोड़ा बहुत पापा के साथ ही बाहर चली जाओ छो। बाकी काम वाम तो कहीं छोटा है जो करया कोनी। और आप बात करा तो भाई बच्चा तो देखो बहुत ही कोई शरारती हुआ है, कोई थोड़ा नटखट हुआ है, एक शुद्ध शांत हुआ है। तो दिवेश का नहीं, देवे तो शुरू से ही बदमाश टाइप बच्चा रही है। सबने पीट वो कर वो बच्चा ने। अच्छा है देवेश से को बदमाशी करो। राम राम दादी जी। રામ 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 રાम રાम બેટી રામ રામ कितनी खुशी हो रही है पोतान लेकी? ખુશી પોતા की खुशी हेरी છે અહીંયા आराम में जा पातो पोता की खुशी हेरी છે પોતા મોજ કરાવે છે મને બેઠી બેઠી ये के मौज करावी छी के मौज करवावी? કોઈ ચીજ પોતા લ્યાટ પહેલી મને દેલા પાછી ખાયલા अच्छा हाँ जना पोता तो बढ़िया है बहुत अच्छी बात पोता है। बढ़िया है आगे दिवेश ने खड़ी ने घुमा फिरा की कौन लेके दे 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 ओ बार बीमार है गुबार था ना बताऊं ले ने जिसमें गो ज्यादा तो अभी यो थोड़ा दिन बाद में जाए कि PG करेगो, MBBS करेगो, तो एक साथ में घूमे आयो कठिन थे घूमे हो तो चल जाऊं तो या चारी में तो डोलिया हो तो नरी तो होता है ते कदे दिवेश ने ये भी कहोगे नौकरी लाग जाओगे जहाँ बेटा मन घुमाए कि या चीज ला के दिए हाँ यहाँ कह दी तो नहीं बेटा मन चीज लिया दीजिए रे घुमा जियो रे बेटा हो पोता घुमावला कौन गए मौज करावला बेटी बेटी ने पोता है। बताओ कि दादी मम्मी पापा को भी यहाँ खुद ही वादो करे होगे, खुद ही अपना अंदर कि मैं यो कर लूंगा तो भी बाद में मेरे मम्मी पापा है मेरी फैमिली नहीं कर दूंगा। हाँ भाई, बढ़िया घुमाऊंगा सबको एक बार बनने के बाद। बढ़िया सबको एक बार अच्छी दूर दूर इतना कुछ घूमे भी नहीं पहले के, जैसे दादी जी है कोई घूमा नहीं अभी भी। तो एक ये तो है ही भाई, बड़ा हो जाऊंगा पैसे के कमाऊंगा तो उसके बाद सबको घुमाऊंगा। एक मम्मी पापा वगैरह के गिफ्ट दिया था ना गिफ्ट तो क्या है, फोन दिला दिया बस। एक रिजल्ट आते ही 1-2 दिन में तो फोन दिला दिया और तो बाइक। कितना रुपए को फोन लियो? फोन तो मैंने आईफोन लिया था अभी 70 का। 13 या 14? 13 लिया था। देख लो 70,000 को खुद को कर दियो भाई अम्मी भी जो बच्चा नीट की परीक्षा दे के क्लियर करी है, सारा बच्चा मोबाइल लान लाग रही। तो मोबाइल में थोड़ी बेटा पढ़ोगा। अब मैं 2 साल मेहनत करी है, अब थोड़ा टाइम तो एक रिलैक्स के लिए चाहिए, तो वो मोबाइल से होगा ये भी तो। क्योंकि 2-3 महीने की छुट्टी है, फिर वही पढ़ाई चालू हो जाती है MBBS की, तो थोड़ा तो एंजॉय करना ही चाहिए। 12th के साथ में नीट क्लियर करी है, ड्रॉप मिली हो? 12th के साथ में नीट क्लियर करी। तो मैं तो देखा जाए तो बहुत सोना पे सुहागो है कि भाई 12th के साथ में होगो। 12th के साथ में बढ़िया एक फर्स्ट अटेम्प्ट में। फाउंडेशन करो है यानी? हाँ, फाउंडेशन कराया। फाउंडेशन को क्या इफेक्ट पड़ा है? बहुत फर्क पड़ता है। एक तो फाउंडेशन का तो ये है, जैसे एक तो वो खुद 1 साल लेके कर रहा है, तो उसमें उसको 2 साल का पढ़ना है। 11th और 12th एकदम डीप उसकी नॉलेज कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं टीचर्स को। और एक अगर वो बेसिकली सबसे पहले ही उसको अगर एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वो में उसका बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। एक तो 11th 2 साल मिल गई उसको और इतना कुछ लोड नहीं रहता, आराम से चलता रहता है। और पहली बार पढ़ने में मैम जितना वो लर्न करता है ना, उतना बार बार वैसे नहीं आता कि वो अगर ड्रॉप लेके करेगा तो वो जल्दी कराते हैं।
टाइम भी नहीं मिलता, इतने टेस्ट भी नहीं होते, बल्कि 11th-12th में बहुत ज़्यादा टेस्ट हो जाते हैं कि उसको हर एक चीज़ के हर कॉन्सेप्ट आ जाता है पूरा, और ढंग से सारे क्वेश्चन वो कर लेता है अच्छे से। 11वीं 12वीं की पढ़ाई के साथ में नीट को भी चल रहा सिलेबस, तो बिन की ये तरीकाओं थे मैनेज करो। मैम वो तो कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि सिलेबस सेम, दोनों का सिलेबस सेम है। उसमें भी एनसीईआरटी पढ़नी है नीट में भी, और 11th-12th में भी अपने एनसीईआरटी आती है स्कूल के में, तो वो तो कुछ खास है नहीं भाई, सेम सिलेबस है। एक थोड़ा इंग्लिश का लास्ट के अंदर बोर्ड के अंदर फिजिकल एजुकेशन का रहता है, उसमें मैम महीने भर से ज़्यादा नहीं लगेगा, दोनों सब्जेक्ट को कवर करने में बहुत आसान है। ये कंपटीशन ने देखता होया ते खुद पढ़ाई ने की तरीकाओं करी। पढ़ाई में जनरली मैं तो एनसीईआरटी बेस्ड रहता था, क्योंकि पहले क्या है 2018 के पहले का ये ट्रेंड था कि थोड़े बाहर के क्वेश्चन आते थे। उसके बाद से तो अब जनरली सिर्फ वही आता है कि एनसीईआरटी की कंप्लीट फोकस कर दिया, जब से एनटीए आया कंप्लीट फोकस है, तो सिर्फ एनसीईआरटी करता था, इतने बाहर का कुछ करता नहीं था। और तो फिजिक्स में तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी करता था भाई, एक तो फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल, इन दोनों में प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। इन दोनों में बस प्रैक्टिस करो, और बाकी में तो रटने का है, वो तो आप लगभग समझने आ जाता है वो बढ़िया, तो रटने में बहुत आसानी होती है। इंस्टीट्यूट की तरह की बात करा तो बठे को के माहौल हो, बठे की तरीकाओं के कुछ। इंस्टीट्यूट तो मैम बहुत बढ़िया था मैम, सारे टीचर भी बढ़िया है, और डाउट क्लास लगते रहते थे। टीचर भी एकदम हर बच्चे से एकदम पूछते हैं भाई किसी को कुछ डाउट तो नहीं है। इंस्टीट्यूट में बढ़िया है डाउट, और टेस्ट खूब लगते हैं, बहुत अच्छे खासे टेस्ट लगते हैं। हर एक क्वेश्चन लगभग लगता है कि पूरा नीट के जो क्वेश्चन है वो आपको रिपीट लगभग मिलेंगे देखे हुए ऑलरेडी पहले, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे नहीं कि कोई नया क्वेश्चन आ रहा है, या आप कोई पूरा कवर कराता है मैम इंस्टीट्यूट। सीख कर जाने के पीछे की कारण रियो जयपुर भी है पास में। भैया का क्या रिजल्ट आ गया था, तो भैया का एक बहुत बढ़िया रिजल्ट था। एक भैया ने क्या बढ़िया देख रखा था भाई, उधर खूब टेस्ट होते हैं, आपके हर एक डाउट क्लियर होते हैं। मैंने पहले इधर इतने टेस्ट भी नहीं होते थे, तो फिर भैया ने उधर ही बताया भाई उधर बढ़िया सिस्टम है, तो फिर 12th में उधर शिफ्ट कर लिया। हॉस्टल में रिया करता है कोई पीजी वीजी? हॉस्टल में रहता था मैम, हॉस्टल बढ़िया थे, मतलब जीसीआई के हॉस्टल बढ़िया है, ऐसे खाने पाने कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़ा बाहर का आप खुद इतना ना नहीं खाओ तो वो बढ़िया है। तो की तरीकाओं पड़ता, कितना बच्चा थे हॉस्टल में रहता? हॉस्टल में तो बच्चे तो खूब थे, लेकिन हम कुछ दोस्तों का एक सर्कल बढ़िया था, जो हम सब पढ़ते थे, डिस्कस करते थे, कोई डाउट होता था तो एक दूसरे के डाउट क्लियर करते थे। बाकी फ्री टाइम में एक दूसरे के रूम में चल जाते थे, बात कर लेते थे, तो उससे कुछ लोड नहीं रहता था। कोई भी क्वेश्चन हुआ कुछ वो पूछ लेते, बाकी खुद दूसरी बातें कर लेते, टाइम पास कर लेते, तो वो एक थोड़ा बढ़िया माहौल था मैम हॉस्टल का। हॉस्टल का अलावा यहाँ कभी घर पर आता? चलो ये बताओ कि 2 साल में घर पर कितनी बार आया? नहीं मैम, मैं महीने भर में एक बार आता था, एक बार आ जाता था। और घर पे तो मैम सबको बढ़िया लगता ही है, इधर आके बस मजे करते थे, किताब को चलाते नहीं थे और जाते थे फिर वापस पढ़ाई। तो मजा करना भी भारी पड़ा है ना? हाँ, ज्यादा भी मजे नहीं करनी चाहिए, बस मजा लिमिटेड करो पर इतना भी मजा हाँ, मत करो। ज्यादा भी मजे नहीं करनी चाहिए। माता पिता को कितना सपोर्ट रही हो? मैम माता पिता का मैम पूरा सपोर्ट था, एक भैया का भी बढ़िया सपोर्ट था, क्योंकि वो जानते थे भाई क्या कहाँ दिक्कत आती है, ऑलरेडी उन्होंने कर रखा है, तो सपोर्ट तो मैम सबका था, और इसलिए मैम बढ़िया आ गया रिजल्ट। बड़ा भाई नीट की एग्जाम देखी, अच्छे नंबर लिया, अभी अच्छी कॉलेज मिल गई होगी, तो वह थान की तरीका समझाता, क्योंकि वह भी चीज़ों निकल चुके यार थे भी चीज़ के अंदर। मैम भैया हर स्टेप में मदद करते थे भाई, इस जगह ये करना है, इस जगह कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हर चीज़ में मदद करते ही थे भाई। भैया से तो एक बहुत हेल्प मिली है। अच्छा। और घर वालों ने भी पूरा सपोर्ट रहा, कभी नंबर कम आते थे तो कुछ कोई खास बोलता नहीं था, और बढ़िया आते तो भी थोड़ा बताते थे भाई, ज़्यादा भी खुश नहीं होना भाई, आगे भी अभी तो खूब टेस्ट है और पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, अभी तो 5-6 साल की, अभी भी 5-6 साल की और पढ़ाई है, पीजी का है, उसके 5 साल की MBBS है, तो बस हमेशा मैनेज करके चलना है भाई, ज़्यादा ना तो खुश होना है ना ज़्यादा डिप्रेस होना है। जब भी कभी भी डिमोटिवेट होता, कभी भी यहाँ लागतो कि नहीं कुछ भी गलत फील हो तो के अपना अपने एक बात बोल के अंदर ही अंदर सोचा करता, या पढ़ाई करता, मम्मी पापा में बात करता? हमेशा क्या है, हम शाम को मैं मम्मी और पापा सब एक कॉन्फ्रेंस पे बात करते थे, कॉल पे, भैया उधर से, हाँ भैया भी उधर से, मैं भी खुद एंड्रॉइड फोन तो रखता था। हाँ, तो वो क्या है, उससे कभी टेंशन तो होती नहीं थी, कम आते थे तो सब बात करके इतना कुछ लगा नहीं कभी भी चीज टाइम भी बचो और पूरी फैमिली साथ में भी आ गई। हाँ, उससे मैं बहुत एक थोड़ा मेंटली बहुत सही रहता है, इतना बच्चे को कुछ टेंशन नहीं होती भाई, क्या है कुछ क्या करना है, घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं। एक आपको करनी चाहिए, मैं बात तो एटलीस्ट एक दिन में करनी चाहिए आपको एक बार। कोचिंग का थारा गुरुजुना की बात करा तो भाई की तरीका थारे साथ में रहेगा? मैम हमारे बुढ़ानिया सर मैम सेमिनार लेते रहते थे, सपोर्ट रहता था, एक मोटिवेशन अलग से वो थोड़े थोड़े दिन में देते रहते थे, तो उसका तो मैम बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, अपन को बढ़िया करना है। अलग से मैम कभी बैच का खूब करते थे मैम, और टेस्ट इतने लगाते थे कि बहुत, मैम लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे लगता था नीट में देखे हुए हैं। अच्छा, इतना फ़र्क पड़ता था।
जब एग्जाम पास मारी ही तो बी टाइम पर की तरीकाओं थे रह रहा उस टाइम पे तो मैम थोड़ी पढ़ाई बढ़ा दी थी भाई, अब पास में आ गया तो एक बार वापस पूरा रिवीजन करना पड़ेगा, तो रिवाइज के बिना तो इतना कुछ रहा होगा नहीं। तो पढ़ाई तो बढ़ानी पड़ती उस टाइम तो भाई, एंड में तो आपको 2 साल की मेहनत है, अगर उसमें आपने थोड़ी कमी रख दी तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है, और कंपटीशन बहुत हाई है, तो पढ़ाई तो बढ़ाई और तो बस। के सपनों है कॉलेज को? कॉलेज का तो मैम अभी पास में है, यही था भाई पास में कोई बढ़िया कॉलेज, और 15-20 किलोमीटर में हमारे पास में SMS जयपुर है, तो मैम वही कॉलेज लेने का। नॉर्मली देखा तो गांव विलोम करो हो, गांव को थाना आसपास में के माहौल मिलू? गांव में थारे पहला थे डॉक्टर निकल रहे हो या और भी कोई निकला ही नीट एग्जाम पास कर? गांव में मैम पहले तो भैया है, उसके बाद मेरा है, बस 2 ही अभी तो, और तो कोई इतना गांव में तो कोई। गांव में और भी बच्चा पढ़ रहे हैं 10वीं 11वीं में, तो बच्चा ने भी कर देते मोटिवेट करे, बताओ। हाँ मैम भाई बताते तो है ही भाई, इसमें भी इतना वो है भाई, आगे आप कर सकते हो, सीख कर जहाँ भी पढ़ना चाहो इंस्टीट्यूटों में बढ़िया है, करो थोड़ा मैम, गांव का ही नाम होगा बढ़िया। गांव में सब अच्छी बात के लागे था? गांव में मैम ये फ्री है एकदम, इतना खुला है माहौल, सिटी में इतना कंजेस्टेड, इतना ढंग से लोग पैक रहते हैं, गांव में आराम से रहो, घूमो कहीं भी। बिल्कुल। जैसे कोरोना में मैम पता लगता है लोग एक जगह रह के थोड़ा डिप्रेस हो ही जाते हैं, तो खुले माहौल में मैम नेचुरल बढ़िया रहता है प्रकृति में। बच्चा वहीं बाको देखो, बच्चा टाइप में भी दिमाग चल रहा, एक उम्र भी हुआ है तो खेला कूदी को भी मन करे, इंजॉय करे भी करे, तो बच्चा की तरीका माँ बाप थोड़ा सा संभाल के रखें, वो थोड़ा सा समझाओ। टाइम पे बच्चों को खेलना भी चाहिए और पढ़ाई के टाइम पे उनको डांट के पढ़ाना भी चाहिए। जब भी दिवस घर आया कर तो दिवस तो की तरीका थे बेटा के साथ में बातचीत करता कि? हाँ मैम, वैसे तो हम डेली बात करते थे फ़ोन पे, तो वही कोई टेंशन की बात नहीं है, जितनी देर से हो सके उतनी बढ़िया पढ़ाई कर ले, तैयारी कर ले, बाकी जो आएगा ठीक है। मतलब पढ़ाई के पीछे पागल भी कोनी होना। हाँ वो नहीं। तो वीडियो शेयर करना है और बच्चा ने भी मोटिवेट करना ही पढ़ाई के प्रति, ताकि बच्चा पढ़ेगा तो एक परिवार को नाम रोशन करेगा। एक बच्चों घरों निकल रहा है तो सोचो वह कई बच्चा ने आगे बा के प्रति बच्चा ही वो रुझान लेगा, पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।